गुड इवनिंग। और आज हम लोग जो है बायोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है ना, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। और भी प्रश्न मिलेंगे तो और भी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये पहली क्लास होगी जो बायोलॉजी की होगी, और ये क्या है, क्लास 10th की है। तो क्लास 10th जो बोर्ड दे रहे हैं बच्चे, उसके लिए तो ये खास है ही। साथ ही जो बीपीएससी में कोई भी एग्ज़ाम देंगे, कभी भी देंगे, तो उनके लिए भी ये बहुत खास है, क्योंकि जो 6, 7, 8, 9 और 10th है, वहीं के प्रश्न जो है बीपीएससी में आते हैं, और सीधे तौर पे भी आते हैं, इनडायरेक्ट तौर पे भी आते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन भी होते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को हम लोग देखते चलेंगे, और जहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चंस का मामला आएगा उसको भी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद किस में पाया जाता है? सबसे पहले मैंने क्लासरूम में बच्चों को बताया भी है कि कूटपाद होता क्या है। ठीक है, हिंदी में लेते हैं क्लास, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्लास इंग्लिश में भी लेंगे। तो कूटपाद किस में होता है, यानी कि पैर नहीं होते हैं, कुछ और तरीके से गमन होता है। तो ये होता है अमीबा में। कूटपाद किस में होता है? अमीबा में होता है। कूटपाद किस में होता है? अमीबा में होता है। ऐसे प्रश्नों को रट लेना है सीधे तौर पे, जैसे एग्जाम में आए एकदम से बताना है। इंग्लिश में भी बताएंगे, हिंदी में भी बताएंगे। अब इंग्लिश में फिर प्रकाश संश्लेषण होता है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण रात में नहीं होता है, ठीक है, रात दिन में नहीं होता है, सुबह शाम नहीं होता है, वो सिर्फ दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, वो कब होता है? सिर्फ और सिर्फ दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा? केवल और केवल दिन के वक्त में होगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या होगा? दिन के वक्त में होगा, सुबह शाम नहीं होगा, और कोई टाइम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा? दिन में होगा प्रकाश संश्लेषण। एकदम याद रखिएगा। वो और भी भरमाने की कोशिश करेंगे। अब जो प्रश्न होता है वो मुश्किल नहीं होता है, जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है वो डिफ़िकल्ट होता है। तो डिफ़िकल्ट जो ऑप्शन है उसको डिफ़िकल्ट किया जाएगा। तो बस इसको, प्रकाश संश्लेषण जब भी होगा दिन के वक्त में होगा। ठीक है, अब है कि बल्ब की रोशनी में होगा या नहीं होगा, और किस रोशनी में होगा, ये मुझे आप लोग को बताना है। कैसे बताएंगे आप मुझे? तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। देखिए, क्लोरोफिल जो वर्णक है उसका रंग किस तरह का होता है, बताइए। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है ना, वो होता है हरा। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? ये होता है हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है कैसा? हरा रंग होता है। फिर हम लोग देखते हैं, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो एनीमिया रोग होता है। रक्त में आयरन की कमी हो तो कौन सा रोग हो जाएगा? रक्त में आयरन की कमी है तो उसको हो जाएगा एनीमिया। ठीक है, रक्त में अगर आयरन की कमी हो तो कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाएगा उसको। आगे देखते हैं, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में बताइए। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दें इसको। अच्छा, थोड़ा सा वो हो गया। ठीक है, तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक जो होता है ना, इसमें है, ये है मृतोपजीवी पोषण। ठीक है, कवक में कौन सा पोषण है? मृत जीवी पोषण है। सीधा ध्यान रह जाएगा। ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या है सो बताइए मुझे। ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन जो है वो क्या चीज़ है? ये ऑक्सीन है। ये ऑक्सीन क्या है? तो ऑक्सीन जो है ना, एक तरह का हार्मोन है। ऑक्सीन क्या है? एक तरह का हार्मोन है। इसको घोट लेना है। इन सारे प्रश्नों को क्या करना है? घोट लेना है। सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क किस चीज़ से संबंधित है? तो वृक्क जो होता है ना, वो उत्सर्जन से संबंधित है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से। शरीर से क्या करता है? चीज़ों को बाहर करता है। मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित है उत्सर्जन से। ठीक है, ये किससे संबंधित है? उत्सर्जन। यहाँ नीचे में है लिखा हुआ उत्सर्जन। तो वृक्क किससे संबंधित है? ये उत्सर्जन से संबंधित है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए CO2 चाहिए। सिर्फ पौधों में होता है स्वपोषण।
प्लांट किंगडम में होता है। CO2 चाहिए यानी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, सब चीज़ चाहिए किसके, स्वपोषी पोषण के लिए। स्वपोषी पोषण के लिए क्या सब चाहिए, चारों चीज़ें, तीनों चीज़ चाहिए। 9th क्वेश्चन देखें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कैसे निकलता है ऑक्सीजन बाहर, तो ये निकलता है जल से, पानी से ऑक्सीजन क्या कर होता है बाहर निकलता है, किसमें, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है क्लोरोफिल में। एक है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो विश्राम की अवस्था में एक मनुष्य का हृदय जो है वो 72 बार धड़कता है। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, तो देखिए ऊपर की ओर होता है, पौधों में ऊपर की ओर जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है, कहाँ होता है, ऊपर की ओर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, मनुष्य में प्रथम उत्सर्जी अंग कौन है, तो यह है वृक्क। एक जोड़ा वृक्क जो होता है ना, ये महत्वपूर्ण उत्सर्जन यंत्र है, इसको किडनी भी इसी को बोलते हैं, वृक्क को ही। तो किडनी जो होता है ना, वो हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और ये क्या है, उत्सर्जी अंग है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग हैं ना, मतलब कि मजाक में बोलते हैं किडनी में हार्ट अटैक आ गया, तो कभी भी किडनी में हार्ट अटैक नहीं आ सकता है, ये एक मजाक है। किडनी पेट के नीचे, मतलब नीचे के हिस्से में होता है 2, हमने डायग्राम बना के भी बच्चों को बताया हुआ है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो देखिए अमीबा अपना भोजन जो है ना कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। ऐसे किया, चल के उसको भीतर में ले लिया और अंदर की तरफ उसको खींच लिया, कूटपाद के जरिए जो है अपना भोजन पकड़ता है। आगे है, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है, ठीक है, तो यह है प्लाज्मोडियम। मलेरिया परजीवी कौन सा, यह है प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो देखिए कहाँ पर ये इसका पूर्ण पाचन होता है, तो ये होता है छोटी आंत में, यानी कि क्षुद्रांत्र में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यह है छोटी आंत यानी क्षुद्रांत्र। 17 नंबर क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण पाया जाता है कॉकरोच में। कॉकरोच में क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है, किस में होता है, कॉकरोच में। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, ठीक है, कौन सा हार्मोन करता है, तो ये करता है, देखो इंसुलिन तो नहीं करता है, टेस्टोस्टेरोन, ये थायरॉक्सिन करता है। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है, तो ये करता है थायरॉक्सिन। ये क्या है, उपापचय का नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है हमारा, हरे पौधों में पोषण की विधि है, तो भाई सब जानते हैं ये स्वपोषी है, अपना भोजन खुद बनाते हैं। पौधे क्या है, स्वपोषी, स्व मतलब स्वयं, तो ये अपने लिए खुद भोजन बनाते हैं। अब कहेगा अपने लिए भोजन तो मम्मी भी बनाती है, अरे नहीं यार, मम्मी प्लांट्स और बाकी चीज़ को मतलब पकाती है भोजन, ठीक है, भोजन को पकाती है, परोसती है, उसको भी भोजन बनाना ही बोलते हैं। लेकिन रियल में जो भोजन बनाते हैं, अपना भोजन खुद अपने लिए बनाते हैं सूर्य के प्रकाश और बाकी चीज़ों में, तो वो पौधे हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ना ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, ऑक्सीजन तो उस प्रोसेस से निकलता है, बाकी जल का, प्रकाश का, क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल पत्तों में होता है, इस सब की जरूरत होती है। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है, सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन सी है, तो देखिए सबसे जो छोटी है यह है वेना केव, है ना, धमनी नहीं, कोशिकाएं नहीं, सिरा नहीं, ये क्या है, वेना केव। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है, यह है वेना केव। पौधों में रसारोहण होता है, पौधों में रसारोहण कैसे होता है, ये होता है फ्लोएम के द्वारा। पौधों में रसारोहण होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है रसारोहण। सैविक का स्राव किया जाता है, सैविक का स्राव कहाँ किया जाता है, तो छोटी आंत के द्वारा किया जाता है सैविक का स्राव। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है, तो ये कौन है, सूर्य का प्रकाश। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है, तो वो है सूर्य का प्रकाश।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपोत्पादक है, तो ये कौन सा है? तो यह है ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज भी जो है वो उसका उपोत्पादक होता है। ये एकदम रट लेना है, घोट लेना है, समझ लेना है। हमेशा ऐसे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण होते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 विस्म पाए जाते हैं, 4 इसमें चैम्बर्स होते हैं। कितने होते हैं? 4। ठीक है। मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बीपीएससी के टेस्ट का क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है, तो 20 मिलीग्राम उसमें होगा ये आंसर। रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 20 मिलीग्राम। इससे ज़्यादा होगा तो घातक हो जाएगा। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो ये सूचनाएं जो है इसमें वो उद्दीपन के रूप में होती है। मस्तिष्क में जो उद्दीपन होता है ना, उसके जरिए विभिन्न सूचनाएं जो है संचित होती है। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो होता है रक्त जो है वो लाल दिखाई देता है। किसकी उपस्थिति? हीमोग्लोबिन। वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है। वसा का पाचन कौन करता है? तो वो करता है लाइपेज। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? तो ये वाष्पोत्सर्जन जो है ना, ये भौतिक है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? ये भौतिक प्रतिक्रिया है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। फ्लोएम संवाहक कौन सा होता है उसमें? तो ये होता है भोजन का संवाहक होता है फ्लोएम। ठीक है, भूलना नहीं है, बातों को एकदम याद रखना है। लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? लार में, तो लार में जो पाया जाता है ना, वो पाया जाता है टाइलिन। लार में होता है टाइलिन। क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। अग्न्याशिक रस में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं, ये थोड़ा बोल्ड कर दिया मैंने, एमाइलेज एवं माल्टेज। अग्न्याशिक रस में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं एमाइलेज एवं माल्टेज। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, ये होता है इलियम में। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? तो ये होता है इलियम में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, तो ये होता है कार्बोज। प्रकाश संश्लेषण जो है वो कार्बोज की क्रिया में क्या होता है? उत्पन्न होता है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है, तो वो है जल। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? तो वो है जल। सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। ये क्या बोलेंगे? श्वासोच्छ्वास। पित्तरस कहाँ स्रावित होता है? तो पित्तरस जो है वो स्रावित होता है यकृत से। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? यो यकृत से स्रावित होता है पित्तरस। नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया, मैंने गलत बता दिया लगता है मुझे, है ना। अब मुझे इसको सही करके बताइए कि पित्तरस कहाँ से होता है? यकृत से होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी कुछ भी होगा ना, कोई अपडेट तो मैं बता दूंगा। श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? तो ये ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन की क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुचन एवं अनुशीतलन दाब होता है, यानी कि रक्त दाब जो होता है ना, मतलब कि एक बार आया और एक बार घटा, एक बार बढ़ा, 180/80 होता है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो ये होता है इंडोडर्म के द्वारा। किसके द्वारा होता है? ये होता है इंडोडर्म के द्वारा। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किसे संबंधित है? ये संबंधित है उत्सर्जन से। वृक्क किसे संबंधित है? ये संबंधित है उत्सर्जन से। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जाइलम जो होता है ना, इससे जल का वहन होता है। जाइलम से क्या होता है? जल का वहन होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, सब चाहिए। किसके लिए? स्वपोषी पोषण के लिए। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, तो यह क्रिया क्या होती है? ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में।
स्वपोषण होता है, तो ये होता है हरे पौधों में। स्वपोषण कहाँ होता है? हरे पौधों में होता है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो यह है पत्ती। पत्ती जो है ना वो प्रकाश संश्लेषी अंग है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो ये क्रिया जो है वो है श्वसन। श्वसन जो है सभी जीवों के लिए क्या है? अनिवार्य है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो यह पारगम्य है ना, आधा मतलब अंदर से बाहर, बाहर से अंदर होता रहता है कोशिका झिल्ली में। पसीना बाहर निकलता है ना, और कोई दवा भी चाहे तो अंदर हम लोग डाल सकते हैं। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो यह है कवक। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो यह कवक। दही के जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन होता है। क्या होता है? किण्वन बोलेंगे उसको दही में। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो यह है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी न बाह्यस्रावी। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो यह है जिब्रेलिन। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो यह है जिब्रेलिन। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो यह है श्वसन। श्वसन के जरिए क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है। अधर नाल का सबसे लंबा भाग है? तो यह है छोटी आंत। छोटी आंत सबसे लंबा है। मेनली पाचन जो होता है ना वो छोटी आंत में ही होता है। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है एटीपी को। एटीपी जो है ना वो क्या है? कोशिका मुद्रा है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ये होता है रंध्र से। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? रंध्र से होता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो ये किया जाता है निलय के द्वारा। आनंद और निलय नलिका को सब लोग जानते हैं। तो जो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? निलय के द्वारा। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो इसको बोलते हैं स्फाइग्नोमैनोमीटर। ठीक है, यहाँ पे स्फाइग्नोमीटर लिखा हुआ है, ये भी सही है। स्फाइग्नोमीटर के द्वारा हम लोग क्या नापते हैं? रक्त दाब नापते हैं। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो ये करता है प्लेटलेट्स। ठीक है, ये कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए ऐसा किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? क्लोरोफिल को घोलने के लिए। स्लाइड में सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो 10x पर उसको देखा जाता है। 10x के ऊपर में उसको देखा जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 10 गुनी। तिलचट्टा का श्वसन अंग है। ठीक है, तो यह ट्रैकिया। तिलचट्टा ट्रैकिया से श्वसन करता है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो गिल्स से। मछलियाँ जो है ना गिल्स के द्वारा श्वसन करती है। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। पौधों की पत्तियों के रंध्रों के द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं, ये कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं उसको। पौधे हरे क्यों होते हैं? ये होते हैं क्लोरोफिल के कारण। पौधे हरे क्यों होते हैं? तो ये होते हैं क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। अंतःकोशिकीय पाचन होता है, तो ये होता है अमीबा में। अंतःकोशिकीय पाचन कहाँ होता है? ये होता है अमीबा के भीतर। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो 4 है। 4 कोष्ठ होते हैं मानव हृदय में, उसको वेस्म भी बोलते हैं। पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? ये रहता है छाल में। पौधों में टेनिन कहाँ रहता है? रहता है छाल में। कोशिकांग यानी क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं? ये हरा रंग का होता है। ठीक है, कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट किस रंग का होता है? ये हरा रंग का होता है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो यह प्लेटलेट्स। वृक्क की रचना एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? ये बोलते हैं नेफ्रॉन्स को। नेफ्रॉन्स जो है ना वो रसांकुर उसको बोल दें, वो क्या है? वृक्क की क्या है? रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। लार किस ग्रंथि से निकलता है? ठीक है, ये मुझे बताना। ठीक है, लार किस ग्रंथि से निकलता है? आगे ले, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। पाचन कार्य संपन्न होता है ना जठर द्वारा
ऑप्शन को ध्यान में देखना है कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है इसी में से चुनना है। तो जठर के द्वारा क्या होता है, पाचन कार्य संपन्न होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी जो है ये क्या है, ऊर्जा का वाहक है, ऊर्जा का संग्राहक है, ऊर्जा का सिक्का है। ठीक है, तीनों है ये। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं तो CO2 और ऊर्जा, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं CO2 और ऊर्जा। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है, तो ये लोहा के यौगिक इसको बनाते हैं। मानव में वहन तंत्र के घटक हैं, कौन कौन से हैं वहन तंत्र के घटक, तो सभी हैं इनमें से, वृक्क है, त्वचा है, फेफड़ा है, ये सब उसके घटक हैं। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो हरे भाग में होती है। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है, तो रक्त में थक्का जमता है। ग्रहणी भाग है तो यह है छोटी आंत, ग्रहणी भाग है किसका, छोटी आंत का। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, तो ये करती है द्वार कोशिकाएं। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की को नियंत्रित कौन करता है, द्वार कोशिकाएं। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो यह लाइपेज। लाइपेज है क्या करता है, वसा पर क्रिया करता है। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय श्वसन से क्या होता है, अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। हाइड्रा में पाया जाता है, हाइड्रा में स्पर्शक पाए जाते हैं। ठीक है, हाइड्रा में क्या पाए जाते हैं, स्पर्शक। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, तो क्या होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो 10 जोड़े पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कैसी होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो हरे पौधों में होती है प्रकाश संश्लेषण। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका है, तो सबसे जैसे वेल, चूहा, हाथी, आदमी, तो सबसे तेज धड़कन चूहा का होता है। बहुत एक्टिव रहता है ना, यहाँ वहाँ दौड़ता है, तो उसकी तेज धड़कन होती है। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है, तो गोंद है, टैनिन है, रेजिन है, ये सभी पौधों में क्या है, उत्सर्जी पदार्थ हैं। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, तो अंतर्ग्रहण से होता है अधिकांश पोषण। ठीक है, तो ये 30 पेज में हमने कितने क्वेश्चंस को डिस्कस किया, 30 पेज में हमने यहाँ पर जो है 95 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। ये सारे प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों को लगातार घोटते रहना होगा। सभी को, जितने अभ्यर्थी हैं उनको, जो 10th दे रहे हैं उनको, सभी को। यहीं से तो प्रश्न कंपटीशन में बनते हैं, यहीं से एग्जामिनेशन में बनते हैं। तो ये सारे प्रश्न है उसको मैंने यहाँ पे दिया है। तो किसी को इसका PDF चाहिए तो ये PDF नीचे मैं कमेंट बॉक्स में जो है इसको डाल दूँगा। कुछ चार्जेस भी रहेगा, बिल्कुल फ्री करना जो है वो PDF लिख लो, अच्छा है, वो फ्री ही है। लेकिन क्या है ना कि इसको बनाने में, मेकिंग में और ये सारा तामझाम में काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जा रहा है। तो ये खर्चों से काफ़ी परेशान जो है मैं हो जाता हूँ। ये सब काम कहीं ना कहीं से करवाना पड़ता है, तो उसके मैं पेमेंट कई बार जो है दे नहीं पाता हूँ। तो अगर ज़्यादा नहीं देंगे तो सब मामला अटकेगा। तो बस इसका कीमत जो है ना उसको 5 रुपीज़ मैंने रखा है। इंस्टा इमोजो पे मैं डाल दूँगा। ये जो है ना 5 रुपये की ही होगा, उससे भी कम में दे सकते हैं, लेकिन ठीक है, 5 रुपये में जाता ही क्या है। अगर आप अपने खुद नहीं खरीद सकते तो किसी के लिए खरीद, किसी को डोनेट कर दीजिए, घुमा फिरा के तो एक ही बात होगी। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगला 5 चैप्टर है बायोलॉजी का 10th में, तो सभी का हम लोग देखते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।